नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अजंत प्रकरण का आगे अध्ययन करेंगे। अजंत प्रकरण प्रारंभ करते समय आपको बतलाया गया था कि हमारे पाठ्यक्रम में राम आदि अजंत प्रकरण के शब्द निर्धारित हैं, जिनकी रूप सिद्धि और रूप सिद्धि में जो सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन सूत्रों का अर्थ ज्ञान आपको होना चाहिए। सूत्रों की व्याख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, रूप सिद्धि से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि किसी भी शब्द की जब रूप सिद्धि की जाती है तो सबसे पहले उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। इस प्रातिपदिक संज्ञा के विधायक दो मुख्य सूत्र हैं, प्रधान सूत्र हैं। एक तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा कृत तद्धित समासाश्च। ये दो सूत्र किसी भी शब्द की जब रूप सिद्धि पूछी जाए तो आपको इनका प्रयोग में लाना आवश्यक है। अव्युत्पत्ति पक्ष किसी भी अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन वह अर्थवान शब्द धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। यह तो हुआ अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च। इसमें यह विधान है, वहां प्रत्यांत का निषेध किया गया है, लेकिन जो कृत प्रत्यांत शब्द है, तद्धित प्रत्यांत शब्द है और जो समस्त शब्द हैं या समास युक्त शब्द हैं, उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। ये दूसरा वाला सूत्र ये विधान करता है उसमें। तो इसमें आपने देखा कि कृत तद्धित से तद्धितांत और फिर सूत्र का अर्थ होता है कृत तद्धित और समास से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दोनों सूत्रों को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए और इनका अर्थ भी अच्छे से देख लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। इन अर्थों के अनुसार ही आपको रूप सिद्धि करनी है। और जब आपको अर्थ अच्छे से याद है तो किसी सूत्र की जब व्याख्या पूछी जाती है तो भी आपको वो सूत्र कहां प्रयोग में लाया गया है यह सिद्ध करना होता है, उदाहरण देना होता है। सूत्र का अर्थ लिखना है और उसका फिर उदाहरण भी देना भी, कहां प्रयोग में लाया गया, कहां प्रयुक्त हुआ। दूसरा, यदि रूप सिद्धि पूछी जाती है तो रूप सिद्धि जब ही कर पाएंगे जब हमें सूत्र याद है। तो ये आप अच्छे से देख लें। मैंने पिछले दोनों व्याख्यानों में भी आपको सूत्र का अर्थ और उनका प्रयोग बतलाया। अब उसके आगे कौन कौन से सूत्र और आते हैं कि क्या प्रक्रिया चलती है, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें जैसे कि रामय रूप सिद्ध करना है। रामय रूप सिद्ध करने से सबसे पहले क्या करना होगा, प्रातिपदिक संज्ञा आपको करनी होगी। तो प्रातिपदिक संज्ञा कैसे करनी है, उसके लिए दोनों सूत्र निर्धारित है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। शब्द होगा आपका राम, राम शब्द के सबसे पहले दोनों सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो अगला सूत्र आता है। प्रातिपदिक संज्ञा किया, उसका फल क्या हुआ कि प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा हो जाए उससे सु औ जस
आउट सस टाप भ्याम विश, जो ये पिछले वाले व्याख्यान में मैंने सातों व्यक्तियां आपको बतलाई और उसमें आपको बताया कि सु औ जस, इस तरह से आपको 3-3 का भाग बना करके, समूह बना करके याद करने होंगे सप्त विभक्तियों में। द्वितीय ये प्रथमा विभक्ति थी, और ऐसी द्वितीय विभक्ति जब आप करेंगे तो उसमें आ जाएंगे आउट सस। ऐसे ही आप तृतीया देखेंगे टा भ्याम भिष, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, ngसी भ्याम भस, षष्ठी में गस ओस आम, और सप्तमी में नी ओस सु। ऐसे ये सारे 21 प्रत्यय हैं, ये आपको कंठस्थ करने हैं। प्रथम विभक्ति एक वचन में कौन सा लगेगा? सु। प्रथम विभक्ति द्विवचन में कौन सा लगेगा? औ। प्रथम विभक्ति बहुवचन में कौन सा लगेगा? जस। द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम, द्विवचन में कौन सा? आउट, बहुवचन में कौन सा? शश। ऐसे आपको ये याद करने हैं। अब ये सूत्र कहा कि भाई जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए उससे सु आदि प्रत्यय आए। अब यहां पर एक जिज्ञासा होती है विद्यार्थी को कि वो जो सु औजस आदि जो प्रत्यय हैं इन्हें कहां लगाएं? शब्द के पूर्व में लगाएं, शब्द के मध्य में लगाएं, शब्द के पश्चात में लगाएं? तो एक जिज्ञासा होती है, शब्द के पूर्व में लगेगा या मध्य में लगेगा या अंत में लगेगा, यह तो बताया ही नहीं गया है। इसके लिए फिर अगले सूत्रों का विधान है। अगले सूत्रों का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। ये तीनों भी आपको क्रम से याद करने। सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र याद करेंगे, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर याद करेंगे कृत तद्धित समासाश्चय, फिर याद करेंगे सु औजस अम औजस टाभ्याम विश, ये सूत्र याद करेंगे। जब 21 प्रत्यय याद हो जाए तो इनको जैसे कि जिज्ञासा है, जो शंका है, उसका समाधान करने के लिए आचार्य कहते हैं ज्ञाप प्रातिपदिकात, ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से सु आदि प्रत्यय हों। सु आदि प्रत्यय किससे होंगे? ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से। प्रातिपदिक तो आपको बताया गया अभी, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों की जो परिधि में आते हैं वो प्रातिपदिक संज्ञक हो गई। ञंत क्या है, आबंत क्या है? ये स्त्री प्रत्यांत है, जैसे कि ङीप, ङीस, ङीन आदि स्त्री प्रत्यय है। ठीक है। और टाप, डाप, चाप आदि भी स्त्री प्रत्यय। ये जब आप आगे अध्ययन संस्कृत का आगे करेंगे तब आपको इनका ज्ञान कराया जाएगा। तो ञंत हुए, ङीप, ङीस, ङीन, टाप, डाप, चाप आदि आबंत हो गए ये। तो ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से सु औजस आदि प्रत्यय आएंगे इन शब्दों से। अब कहां आएंगे? तो ये इसके लिए निर्धारित हुआ कि जो सु आदि हैं इनको प्रत्यय कहेंगे। इनका अधिकार पंचम अध्याय तक चलेगा, 5वें अध्याय तक अधिकार सूत्र हैं। ज्ञाप प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं और इन तीनों का अधिकार पंचम अध्याय तक चलेगा। अब हमें मुख्य बात ये देखनी है कि सु औजस आदि प्रत्यय आपको बताए गए, लेकिन कहां लगेंगे वो? कहा कि ञंत, ङीप, ङीस, ङीन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो, टाप, डाप, चाप आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो,
या किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की हो उससे लगेंगे। तो ये सुआदि क्या है? प्रत्यय। इनकी हमें प्रत्यय संज्ञा है। क्या है ये? प्रत्यय है। और परश्चय, वे प्रत्यय कहां लगेंगे? परश्चय, अर्थात जिसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा की जाए, गीप गीस गीन जिसके अंत में हो, उनके परे प्रकृति के बाद से ये होते हैं। जैसे कि राम एक प्रकृति है, शब्द है, तो राम के मैं में जो ए है उसके पश्चात परश्चय उसके पश्चात लगेंगे, उसके बाद में लगेंगे, प्रकृति के बाद में प्रयुक्त होंगे। तो ये अच्छी तरह की जिज्ञासा शांत हो गई आपकी कि भाई कहां लगेंगे, पहले लगेंगे कि मध्य में लगेंगे कि बाद में लगेंगे किसी शब्द के। तो इसका विधान किया गया कि ये सुआदि किसके लगेंगे? यंत, आबंत और प्रातिपदिक से लगेंगे। क्या है ये प्रत्यय हैं। कहां लगेंगे? परश्चय। ये जो भी प्रकृति है, जो भी शब्द स्वरूप है, उसके परे लगेंगे, उसके बाद में होते हैं। ये इसका अभिप्राय है। इससे आगे और कौन से सूत्र प्रयोग में लाने हैं? रूप सिद्धि से पहले हमें कुछ सूत्रों को याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। तो ये अगले व्याख्यान में बताएंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।